नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मध्य प्रदेश की गद्दी पर 18 साल राज करने के बाद शिवराज चौहान ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम अहम मुद्दों पर जो है वो बड़ी बातें कही है शिवराज चौहान ने। आपके लिए बता दें कि कल केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो है वो मध्य प्रदेश की गद्दी मोहन यादव के लिए सौंप दी गई, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके लिए कल शिवराज चौहान ने मोहन यादव के लिए जो है वो उनके लिए कांग्रेचुलेशन, उनके लिए बधाई भी दी थी। और उसके बाद आज फिर एक बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पहुंचे पार्टी कार्यालय, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उससे पहले आपके लिए बता दें कि लाडली बहना, जो यहाँ मध्य प्रदेश की तमाम बहनें जो हैं वो शिवराज चौहान का कर रही थी पार्टी कार्यालय में इंतजार। और जैसे ही शिवराज चौहान पहुंचे पार्टी कार्यालय, महिलाओं जो है वो भावुक होकर शिवराज चौहान के लग गई गले और कहने लगी कि भैया, हमने आपको वोट दिया था, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। जिस तरीके से पहले ही जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके शिवराज चौहान ने पहले ही जो है वो लाडली बहन योजना को लेकर तमाम बड़ी बातें कही थी कि इस योजना के चलते जो है वो मध्य प्रदेश में कोई भी कांटे की टक्कर नहीं है, क्योंकि कांटे की जो टक्कर थी, कांटे निकाल दिए हैं बहनाओं ने, लाडली बहन योजना ने। और आज उसी के चलते अगर हम देखें तो महिलाओं का जो काफी ज्यादा जुड़ाव है वो शिवराज चौहान के साथ देखा जा रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह वीडियो फिर एक बार वायरल हो रही है, जो आज सवेरे की है, जिस पर महिलाएं जो हैं वो शिवराज चौहान को देखकर भावुक हो गई हैं और कह रही हैं कि भैया, हमने आपको वोट दिया था। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये जो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शिवराज चौहान की तरफ से, जिस पर उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जो है ये पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसी के साथ मीडिया के तमाम सवालों का जवाब भी शिवराज चौहान ने दिया है। मोहन यादव के नाम पर जो है वो कल 11 दिसंबर को मोहर लगी। इसके बाद साफ हो गया कि अब बीजेपी आलाकमान ने शिवराज चौहान को आराम देने का फैसला कर लिया है। हालांकि इन चुनावों से पहले ही कहा जा रहा था कि इस बार शिवराज चौहान को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए उससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि शायद शिवराज चौहान को एक और मौका जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब सीएम की कुर्सी जो है वो मोहन यादव को सौंप दी गई है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शिवराज चौहान की तरफ से, उन्होंने तमाम बड़ी बातों को लेकर जो है वो बात कही अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसी के साथ शिवराज चौहान ने कहा कि उमा जी के नेतृत्व में चुनाव जीतने के बाद जो है बात बदली हुई परिस्थिति ने पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का पद दिया था। मुझे इस बात का संतोष है कि पार्टी ने मुझे अपनी विरासत बहुमत की सरकार सौंपी थी। मैं उनको आज लौटाकर पूरे संतोष और गर्व से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पद से विदा ले रहा हूं। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। लेकिन आज मेरे मन में
एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले, अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका। गड्ढों वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। कृषि के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है, आप सब जानते हैं, मैं नहीं विशेषज्ञ कहते हैं। 159 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन बढ़ के 619 लाख मीट्रिक टन हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की चमत्कृत करने वाली है और वही मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का फिर बड़ा कारण बनी। 70,000 करोड़ की जीएसडीपी को हम बढ़ा के आज 14 लाख करोड़ के पार ले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी हमारी 24% पहुंच गई। और सामान्य शब्दों में अगर मैं सोचता हूं तो भट्ट सुअर से हमारा सफर यहां शुरू हुआ था, उससे मेट्रो ट्रेन तक का सफर हमने तय किया। टपरे वाली आईटीआई से हम ग्लोबल स्किल पार्क तक पहुंचे। मेडिकल कॉलेज नए हो या सीएम राइज स्कूल हो,
टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना हो या सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया दौर प्रारंभ करना हो, जिसमें महाकाल महालोक से लेके देवी लोक और एकात्म धाम जैसे केंद्र स्थापित हुए, ये सारे काम मेरे मन को संतोष देते हैं और लगता है कि हम कुछ सार्थक कर पाए। लेकिन इसके साथ दो चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा से निकला, क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी, उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो एक साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है, मेरी कल्पना ही नहीं थी। लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना हो। वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, वो केवल कागजी नहीं रही। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरिया बहनों के लिए, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी, और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेके बोनस जैसी अवधारणा लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू किए। और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर पाए। गरीबों के लिए मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना। और पिछला जो कार्यकाल था अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राज स्कूल में मानता हूं अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने, जब मैं भर्ती था कोविड में खुद। तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। और आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है, उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते, मैंने सदैव कहा भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा का। वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा।
और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है। इसी के साथ जो है वो शिवराज चौहान ने पहली बार मीडिया के साथ बात करते हुए इस्तीफा देने के बाद जो है उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा की, अब मैं एक विधायक बनकर ऐसी सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। शिवराज चौहान ने कहा कि बीजेपी ने अभी तक जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी वह अभी भी जारी रहेंगी। इसके साथ ही हमने वचन पत्र में जो भी वादे किए उन्हें भी पूरा किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने जो है मनोनीत सीएम मोहन यादव को भी बधाई देते हुए कहा कि मैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आज मेरा मन खुशी और संतोष से जो है वो भर गया है। इस तरीके से बात जो है उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि आज मेरा मन खुशी और संतोष से भरा हुआ है। आज मैं यहां से विदा ले रहा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि हमने तमाम बातों को दरकिनार करते हुए जबरदस्त वापसी की। 2023 के इन चुनावों में जनता ने हमें इतना प्यार दिया कि हम ऐतिहासिक वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार को जनता ने विदा किया तब हमारा प्रदेश यह बीमारू बदहाल गरीब था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैंने और मेरे साथियों ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज जब मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय से विदाई ले रहा हूं तो अच्छा लगता है कि हमने प्रदेश और जनता के लिए काफी कुछ अच्छे काम किए हैं और वो कर पाए हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर शिवराज चौहान की जो है वो वीडियो देखी जा रही है, जो काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, जिसमें शिवराज चौहान जो हैं, जो महिलाएं हैं जो शिवराज चौहान के मुख्यमंत्री ना बनने पर जो है वो काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रही हैं और वो तेज तेज से रो भी रही हैं। शिवराज सिंह महिलाओं को गले लगाकर उन्हें जो है संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम चेंज हो चुका है, मुख्यमंत्री जो है वो बदल दिए गए हैं और 18 साल तक जो है वो शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में काम किया, यानी कि एज अ मुख्यमंत्री वो रहे। और उन्होंने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज चौहान ने कोविड के दौरान की बातों का भी उल्लेख किया कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो मध्य प्रदेश को उस समय पर संभाला था, किस तरीके के हालात थे, जिस समय पर जो है हालात काफ़ी ज़्यादा देश में गंभीर थे और काफ़ी जो लोग थे जो कि नौकरी और तमाम चीज़ों के चलते बाहर अन्य राज्यों में रह रहे थे और कोविड के दौरान जो है जो लोग घर वापस आए थे उनकी मदद किस तरीके से जो है वो शिवराज चौहान की सरकार की तरफ से की गई थी। बहरहाल अगर इसी के साथ बात करें कि आज मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव को बना दिया गया है, जिनका नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी कहीं नहीं था, मुख्यमंत्री के नाम रेस जो चल रही थी उसमें भी कहीं पर मोहन यादव का नाम नहीं था। पर अब चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि शिवराज चौहान ने ही किया था मोहन यादव के नाम का ऐलान। जी हां, बीजेपी की मध्य प्रदेश में इकाई ने सोमवार को मोहन यादव को राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जो है उन्होंने ये खुद घोषणा की कि यह निर्णय राज्य की राजधानी में पार्टी की विधायी बैठक यानी कि विधायक की बैठक में लिया गया है। और आपके लिए बता दें कि 3 बार से ज्यादा जो हैं वो विधायक रहे हैं मोहन यादव और इसी के साथ ये एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 58 वर्षीय मोहन यादव 3 बार से विधायक है। इस बार उन्होंने उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता। यादव ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2013 में जीता और 2023 सहित लगातार चुनावों में विजयी रहे हैं। अब उनके मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने के बाद जो है बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने भी उनके पुराने वीडियो के जरिए जो है वो निशाना साधना शुरू कर दिया है। यानी कि एक तरफ बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से जो है वो कहीं ना कहीं जो है हम कहें तो वो हलचल मचने लगी है, हड़कंप मच गया है और इसीलिए
अब मध्य प्रदेश के नए सीएम को लगातार जो है वो विपक्षी पार्टी टारगेट करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मोहन यादव जो हैं वो एक ओबीसी समाज से आते हैं। वो ओबीसी समाज जिसको लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो 2024 के वोट साधने का प्रयास कर रही हैं। पर आपके लिए बता दें कि जहां ओबीसी से आते हैं मोहन यादव, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी समाज से आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।